मैंने पढ़ा और जो डिटेल्स है वो हॉरिफिक है। इस मुल्क में अगर इस तरह की हरकत अगर हो रही है तो क्यों? पता नहीं ये लोग जानवर है, राक्षस बोलूं वो भी वर्ड कम है। एक्चुअली मैं बताऊं तो मुझे भी डर लगता है। मिलकर सब आवाज उठाएं तो फिर चांद पे रौब पड़े। मैं तो तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा, क्योंकि एकता की ताकत किसी के भी सिंहासन को हिला सकती है। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। आम से लेकर खास तक, बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन के कलाकार सभी इस जघन्य अपराध का विरोध कर रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अबीरा और रूही, शो गुम है किसी के प्यार में से रजत, आशिका और हरणी, ये सभी इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है यार ये बात बोलते हुए कि ऐसा भी हो सकता है। ये बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर इस देश में, इस मुल्क में अगर इस तरह की हरकत अगर हो रही है तो क्यों? उसका सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। हमें ये जवाब ढूंढना चाहिए। क्या हम आज भी ऐसा सोचते हैं कि सज़ा बहुत डिले होगी? सीबीआई को जांच दे दी गई है और ऐसा लगता है कि वो बहुत दिनों तक वो फैसला होगा, वो चीज़ें और डिले होंगी। मुझे तो शर्म आ रही है ये बात बोलते हुए और सोचते हुए इस वक्त। मुझे तो मेरे जो आसपास के लोग हैं वो तो बोल रहे थे कि आप इस बारे में डिटेल में मत देखो, बट मैंने पढ़ा और जो डिटेल्स है वो हॉरिफिक है। एंड साइकोपैथिक मेंटालिटी के लोग होते हैं, लेकिन एक हो सकता है, दो हो सकता है, मुझे नहीं पता कितने लोग थे। एंड दिस इज़ वेरी स्कैरी बीइंग अ वुमन। इंटरनेट की वजह से जो भी चीज़ें वायरल हो रही हैं, बहुत ही डेली हर दिन कोई ना कोई ऐसे रेप केस के बारे में सुनने को मिल जाता है और हर किसी लड़की के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग इंसिडेंट था। नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा तो ह्यूमैनिटी दिखाओ। तुम किसी की बॉडी के साथ कुछ कर रहे हो एंड देन ऑल्सो यू मर्डर दैट पर्सन। और अभी तो काफ़ी चीज़ें खुल के आई हैं। What has happened in Kolkata with Momita, it's not right. And I think we all want justice for that. We all want justice in that case and in all those cases जो होते हैं। ओवर इंडिया हम पढ़ते हैं ये ऐसे रेप इंसिडेंट्स होते हैं एंड इट्स वेरी वेरी रॉन्ग। आई जस्ट प्रे टू गॉड कि हमारे कंट्री में एक ऐसा लॉ आए जहाँ पर अगर बहुत क्लियरली एविडेंट है कि किसने रेप किया है तो द वेरी नेक्स्ट डे ही शुड बी पब्लिकली हैंग्ड। समाज में रहने वाला व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है? ऐसे कई सवाल जहन में आते हैं, क्योंकि जब भी समाज में ऐसी कोई घटना घटती है तब वो केवल उस स्त्री की ही नहीं बल्कि पूरे इंसानियत की इज्जत तार तार हो जाती है। क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ आवाज उठाएं और उन्हें ऐसी सजा दिलवाएं कि दोबारा कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। एक्चुअली मैं बताऊं तो मुझे भी डर लगता है। एंड आई कैन इमेजिन द प्लाइट की सारी जो वुमेन है हमारी कंट्री की, आर दे रियली फ्री? मैंने इस बारे में सुना, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये लोग जानवर है, राक्षस बोलूं वो भी वर्ड कम है। मतलब समझ नहीं आता कि इंडिपेंडेंट हो गए हम, फ्रीडम मिल गई है, बट स्टिल ऐसा लगता है लड़कियों को तो फ्रीडम मिली ही नहीं है। अनफॉर्चुनेट ऐसे हादसे होते हैं तो सबसे पहले सवाल लड़की से ही पूछा जाता है कि वो इतनी रात को वहाँ क्यों गई थी, वो अकेली क्यों चली गई थी, वो वहाँ अकेले क्यों ऐसे कर रही थी। तो मतलब जवाबदेही भी विमेन की बनती है। यहाँ पे सोसाइटी में जब तक चेंज नहीं आएगा ना तो ये सब ऐसे ही चलने वाला है। पूरा भारत इस वक्त एक उम्मीद लगाए हुए है और सबकी यही आस है, सबकी यही तमन्ना है कि उस ट्रेनी महिला डॉक्टर को इंसाफ मिल सके जो अब हम सबके बीच नहीं रही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।